हेलो गाइस, नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से आज हम स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत किसी दिए हुए डाटा का मीन निकालना सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी डाटा की एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है। इस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से जानते हैं। क्रमशः यह मीन, मीडियन एंड मोड के नाम से जानी जाती हैं। तीनों ही एवरेज हैं। आइए आज हम इन प्रश्नों के माध्यम से दिए गए डाटा का मीन निकालना सीखें। डाटा किसी भी तरीके से दिया हुआ हो सकता है, जैसे कि किसी टीम के द्वारा 10 सक्सेसिव मैचेस में, फुटबॉल मैचेस में नंबर ऑफ गोल्स, किसी टीम के द्वारा किए गए नंबर ऑफ गोल्स दिए हुए हों। 10 सक्सेसिव मैचेस हैं। मान लीजिए कि फर्स्ट मैच में उसने 4 गोल्स, सेकंड में 1, देन 0, देन 2, 5, 3, 1, 2 एंड 1, 3। ये नंबर ऑफ गोल्स हैं इन 10 सक्सेसिव मैचेस। तो एक डाटा इस तरीके से हो सकता है। दूसरा डाटा ऐसा हो सकता है जिसमें किसी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी दी हुई हो। जैसे कि इसी डाटा को अगर हम कन्वर्ट करें तो 0 इज़ 1 टाइम्स, 1 is 3 times. So these are frequencies. Then 2 is 2 times, 3 is 2 times and so on. तो डाटा इस तरीके का भी हो सकता है और इसे हम अनग्रुप्ड डाटा की श्रेणी में रखते हैं। These are ungrouped data. This is ungrouped data with frequency and this is only ungrouped data. You can say that a simple data. तीसरी वैरायटी का जो डाटा है वो है ग्रुप्ड डाटा, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ, जिसमें ग्रुप बने होते हैं 0 to 2 और 0 to 5 और 0 to 10। इस टाइप के ग्रुप बने होते हैं और इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होती है। इस टाइप के डाटा को हम ग्रुप्ड डाटा में काउंट करते हैं। ये ग्रुप डाटा होता है। अगर पहले तरीके का डाटा है या दूसरे तरीके का डाटा है, इस केस में जो मीन होता है वो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये फार्मूला यूज़ करते हैं। इसी का मॉडिफाइड जो रूल है वो सेकंड केस में, जिसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, sum of all the observation can be calculated as sigma, this is stand for total, fi into xi, this is xi and this is fi, upon sigma fi। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके मीन निकाला जा सकता है।
अब आते हैं कि ग्रुप डाटा का मीन कैसे निकालेंगे, जबकि साधारण तरीके का डाटा यानी जो अनग्रुप डाटा है उनका मीन हम क्लास 7 में, क्लास 9 में निकालना सीखा है। क्लास 10th स्टैंडर्ड में ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम मीन, मीडियन एंड मोड निकालना सीखेंगे। एक्सरसाइज 14.1 में जो भी अनग्रुप्ड डाटा दिए हुए हैं, ग्रुप्ड डाटा, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, उसमें मीन निकालना है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से या कौन कौन से मेथड से मीन निकाला जा सकता है। मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा कैन बी फाउंड आउट by the following ways. Number 1, direct method. And in this case, mean x bar is given by sigma fi xi upon sigma fi. Then assumed mean method. Second method is assumed mean method. In this case, mean x bar is given by a plus sigma fi di upon sigma fi, where a is the assumed mean. A is the assumed mean and di is nothing but xi minus a, means deviation from the assumed mean. Then third method is step deviation method. This is a shortcut method also, in which mean is given by a plus sigma fi ui upon sigma fi into h, where a is the assumed mean, ui is xi minus a by h, and h is the class size. Sigma fi is the total frequency. This is a shortcut method also. मीन निकालने के लिए डाटा कंटिन्यूअस होना चाहिए, और यदि नहीं है तो हम उसे कंटिन्यूअस बना लेंगे। यहाँ पर जो गिवन डाटा है वो 0 to 2, देन 2 to 4, यानी कंटिन्यूअस डाटा का मतलब ये है कि ब्रेक नहीं होना चाहिए। 2 पे समाप्त है तो अगला वाला 2 से शुरू है, देन सेकंड 4 पे समाप्त है तो थर्ड 4 से शुरू है, और गैप भी सब में सेम होता है। ऐसे डाटा को हम कंटिन्यूअस डाटा कहते हैं। इसका दूसरा नाम एक्सक्लूसिव डाटा भी है। क्योंकि एक्सक्लूसिव क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसमें जो 2 है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, 2 को इसमें मानेंगे। इसी तरीके से 4 इसमें नहीं है, 4 इसमें मानेंगे। तो यहाँ पर 2 एक्सक्लूडेड है, इसलिए ऐसे डाटा को हम एक्सक्लूसिव डाटा भी कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality.
फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स, यहाँ पर मीन वर्ड दिया हुआ है, इस डाटा का हमें मीन निकालना है, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स निकालना है। डाटा कंटिन्यूअस है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। हमारे पास 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर नंबर्स बड़े बड़े होते हैं, फ्रीक्वेंसीज बड़ी बड़ी होती हैं, तो उन्हें शॉर्टकट मेथड से मीन निकाला जाता है। उस केस में वो नंबर छोटे में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आसान हो जाता है। यहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा मीन आएगा वो लगभग बीच में कोई भी नंबर आंसर के रूप में होगा। ये डाटा अरेंज भी है, कम से ज़्यादा की ओर है, तो अगर क्लासेस इधर उधर लिखे हुए हैं तो डाटा को सीक्वेंस में ही अरेंज करना होता है। यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। पहले कॉलम में हम नंबर ऑफ प्लांट्स जो ग्रुप दिया हुआ है उसे लिखेंगे। नंबर ऑफ प्लांट्स क्या है, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 and 12 to 14. This is frequency, means number of plants. यहाँ 1 है, इसमें 2 हैं, 1 है, 5 है, 6 है, 2 है एंड 3 है। यहाँ पर क्लास मार्क लिखना है जिसे हम XI से कहेंगे। क्लास मार्क क्या होता है ग्रुप का, 0 to 2 जो ग्रुप है उसमें ये लोअर लिमिट ऑफ द क्लास है, दिस इज अपर लिमिट ऑफ द क्लास। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 ये फार्मूला लगाना है, तो हमें क्लास मार्क यानी बीच का पॉइंट या बीच का नंबर मिलता जाएगा। इसका 1 आएगा, इसी तरीके से इसका 3 होगा, इसका 5 होगा, इसका 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा एंड 13 होगा। दिस इज XI and this is FI. Now we have to find out FI into XI. इसका इसमें इंटू करना है, इसका इसमें करना है। 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, then 35 मल्टीप्लाई करना है। 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, then 13 3 जा 39। यहाँ पर इसका टोटल निकालना है जिसे हम सिग्मा FI XI कहेंगे, और ये सिग्मा FI तो दिया ही हुआ है कि ये 20 हाउसेस का रिकॉर्ड है, और ये टोटल जो है वो 162 मिलता है। नाउ मीन ऑफ द गिवन डाटा इज, जिसे हम मीन नंबर ऑफ प्लांट्स लिखेंगे, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, यानी एक घर में जो प्लांट्स का एवरेज है, मीन है, वो डायरेक्ट मेथड से सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI से, this is 162 and divide by 20, so we get 28 ja 160 and then 21 ja 20. So this is the required answer by direct method. It means there are near about 8 plants per house. Now question number 2, consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory. यहाँ पर sum of frequency is
50. These are the number of workers. This is the daily wages. इनकी जो दैनिक मजदूरी है वो 100 रुपीज़ से रुपीज़ 120 तक मजदूरी पाने वाले 12 वर्कर हैं। 120 टू 140 तक पाने वाले वो 14 हैं। 140 से 160 रुपीज़ पर डे जो डेली वेजेस है वो 8 मजदूर की है, और इसी तरीके से 180 टू 200 10 वर्कर्स हैं। यहाँ पर इसको ऐसे समझा जा सकता है क्योंकि 120 दो जगह है तो हम यहाँ पर 120 को शामिल नहीं मानते हैं। इसे रुपीज़ 100 से रुपीज़ 199.99 तक मान सकते हैं, यानी 120 को छोड़ते हुए उसके जस्ट पहले तक इसके मेंबर हैं। इसी तरीके से इसमें 120 से लेकर के 140 से थोड़ा पहले तक पाने वाले इसके मेंबर्स हैं। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। अब हमें यहाँ मेथड डिसाइड करना है कि किस मेथड से मीन डेली वेजेस निकालें। पर डे जो वेजेस है उसका एवरेज क्या है, मीन क्या है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये नंबर्स बड़े बड़े हैं, तो हम इसे शॉर्टकट मेथड जिसे स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं उस मेथड का यूज़ करेंगे। आप इसे डायरेक्ट मेथड से भी लगा सकते हैं या किसी भी मेथड से लगा सकते हैं, आंसर सेम आएगा। चलिए हम स्टेप डेविएशन मेथड को भी सीखते हैं। यहाँ डाटा कंटिन्यूअस है, क्लास साइज सबका सेम है जो कि 20 का है, 20 का डिफरेंस है। ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ये डेली वेजेज हैं। इनसे पहले हम एक्स आई निकालेंगे सबका। x1 क्या है, x2 क्या है, x3 क्या है, x4 x5 क्या है। एक्स आई निकालने का वही मेथड है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। यहाँ पर भी पहले टेबल बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में हम डेली वेजेस लिखेंगे, इन रुपीज़ है। दूसरे कॉलम में एक्स आई लिखेंगे। तीसरे कॉलम में नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसे एफ आई कहेंगे। देन ये स्टेप डेविएशन से निकाल रहे हैं तो हम यहाँ यू आई निकालेंगे, और यू आई का फार्मूला है एक्स आई माइनस ए बाई एच, एंड देन एफ आई इंटू यू आई निकालेंगे। 100 to 120, 120 to 140 एंड सो ऑन। इसी तरीके से नंबर ऑफ वर्कर्स लिख लिया। अब जो एक्स आई होगा वो 100 प्लस 120 बाई 2 एंड वी गेट 110। दिस विल बी 130, दिस 150। वैसे भी 100 और 120 के बीच में 110 ही होता है। These are the class marks of these classes. अब इसमें बीचों बीच, यहाँ तो बीच में एक ही है, एक्स आई में एज्यूम्ड मीन सपोज कर लेंगे। ये काल्पनिक माध्य है, 150 को हम एज्यूम्ड मीन सपोज करेंगे। अब हमें प्रत्येक क्लास के लिए यू आई कैलकुलेट करना है, जिसका फार्मूला मीन्स u1 कितना हो जाएगा, वो जाएगा x1 माइनस ए बाई एच। x1 क्या है 110 माइनस ए क्या है 150 एंड h इज़ 20। दिस इज द क्लास साइज डिफरेंस ऑफ द टू लिमिट्स। यहाँ पर सब 20 का डिफरेंस है, तो ये आएगा -40/20 दैट इज़ -2। इसके सामने 0 आ जाएगा, इसके सामने -1, इसके सामने -2, देन 1 2
ये यू आई की वैल्यूज़ है। अब फ्रीक्वेंसी का इनमें मल्टीप्लाई करना है विद साइन, -24 -14 0 6 1 जा 6 10 2 जा 20। सिग्मा एफ आई यू आई कितना होगा विद साइन, यहाँ पर नेगेटिव 2 है जिनका टोटल -38 हो गया, और पॉजिटिव 26 हैं, इनका जो डिफरेंस होगा वो -12 होगा। तो यहाँ पर आपको -12 लिखना है। फ्रीक्वेंसी का टोटल सिग्मा एफ आई जो है वो 50 है, वो पहले ही दे के रखा है। अब इनको हम फार्मूले में रखेंगे। नाउ मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। Assumed mean is 150, this is -12, this is 50, this is 20. Plus minus minus, 12 2 जा 24 by 5, 150 minus 5 4 जा 20 and 5 8 जा 40. And on subtraction it gives 145.2. This is the mean of the daily wages. Now question number 3. The following distribution shows the daily pocket allowances of children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18. यहाँ पर इस डाटा का मीन गिवन है 18. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f, और इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकालना है। मीन दिया हो या मीन निकालना हो, सेम मेथड है, सेम प्रोसीजर है, सेम फार्मूला है। पहले कॉलम में हम डेली पॉकेट अलाउंस लिखेंगे, इन रुपीज़ है, इन रुपीज़ लिख देंगे। दूसरा एक्सआई के लिए होगा, और तीसरा फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, इसे ही एफ आई कहते हैं। और हम डायरेक्ट मेथड से लगाएंगे तो एफ आई एक्स आई। यहाँ 11 to 13 रुपीज़ डेली पॉकेट अलाउंस रखने वाले 7 चिल्ड्रन हैं। देन 13 to 15, 15 to 17, 2 रुपए का डिफरेंस है। 17 to 19, 19 to 21, देन 21 to 23 डाटा कंटिन्यूस है। 7 6 9 13 एंड दिस इज एफ, सेपरेट रखना है। दिस इज 5, दिस इज 4। एक्स आई क्या होगा, इसका 12 हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20, देन 22 एंड देन 24। एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, मीन्स मल्टीप्लाई करना है। 12 इंटू 7 84 हो जाएगा, 14 इंटू 6 ये भी 84 होगा, देन 16 9 जा 144 हो जाएगा, 13 8 104, 13 23, देन 20 एफ सेपरेट रखेंगे क्योंकि इसमें 8 नहीं होगा, फिर 110 हो गया और 96 हो गया। यहाँ पर जो सिग्मा एफ आई है वो गिवन है या नहीं गिवन है, क्योंकि वो गिवन कैसे होगी, अगर गिवन होती तो डायरेक्ट यहीं से आंसर निकल जाता। इनका टोटल करना है और यहाँ पर भी टोटल करना है सिग्मा एफ आई एक्स आई का। सिग्मा एफ आई इज़ 44 प्लस एफ, नंबरों का टोटल 44 है, फिर प्लस एफ लिखेंगे, और इसी तरीके से यहाँ पर टोटल 752 प्लस 20 एफ। नाउ हम नीचे लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं साइड में लिख रहा हूँ। नाउ मीन बाय द डायरेक्ट मेथड इज गिवन बाय सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। दिस इज गिवन 18,
and this is 752 plus 20f upon 44 plus f. By cross multiplication we get 18 इंटू 44 ये हो गया, देन 18f हो गया, और यहाँ 752 प्लस 20f आएगा। अगर हम f को एक तरफ और नंबरों को एक तरफ ट्रांसफ़र करें, सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करें, तो ये आता है 2f इज इक्वल टू हाउ मच 0.4। सो f इज इक्वल टू 40/2, दैट इज रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी इज 20। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि कभी भी फ्रीक्वेंसी ना तो नेगेटिव आएगी और ना ही फ्रैक्शन में आएगी। अगर ऐसा आता है तो समझ लीजिए कि आपके द्वारा कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। फ्रीक्वेंसी हमेशा एक पूर्ण नंबर में आएगी। तो इन 3 क्वेश्चन के माध्यम से तीनों मेथड को डिस्क्राइब करने का और साथ ही एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी को भी कैसे निकालेंगे जिसमें मीन दिया होता है, यहाँ पर बताया गया है। उम्मीद है कि इन तीनों क्वेश्चन से आप आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में लाभान्वित होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।